प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उड़ाऊ पुत्र और जेठे पुत्र की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 15 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाई बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को दृष्टांतों में स्वर्गीय शिक्षा के विषय सिखा रहे थे। तब प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की शिक्षा देते हुए सिखाया, जो कि हम बहुत बार बाइबल में पढ़ भी चुके हैं व सीख भी चुके हैं। तो आज हम यहाँ उसका संक्षिप्त विवरण ही करेंगे, जो कि इस प्रकार है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता की संपत्ति में से अपना भाग मांगा और पिता ने उसे उसका भाग सौंप दिया तथा वह अपना भाग लेकर दूर देश को चला गया। तथा बाइबल बताती है कि उस पुत्र ने अपनी संपत्ति के भाग को कुकर्म में और बुरे कामों में उड़ा दिया, और जब सब कुछ समाप्त कर दिया और कंगाल हो गया, तब उसी देश के एक निवासी के पास उसके सूअर चराने का काम करने लगा, और जो फलियां सूअर खाते थे उसी से वह अपना पेट भरने लगा। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि जब वह अपने आपे में आया, अर्थात उसे शुद्धि आई, तो वह सोचने लगा कि मेरे पिता के यहाँ के नौकर भी इससे अच्छा भोजन खाते हैं, तो मैं वापस अपने पिता के घर लौट जाता हूँ और उनसे क्षमा मांगकर उनके पास एक मजदूर की तरह ही रह लेता हूँ। और तब वह पुत्र अपने पिता के पास लौटा, और बाइबल वहाँ स्पष्ट करती है कि वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। हालेलुया। यह है मेरे प्रियो सच्चे पिता का प्रेम, अर्थात परमेश्वर पिता का प्रेम, हर एक उस खोए हुए और पाप में डूबे हुए अपने पुत्र के लिए, कि जो कोई भी पापों से मन फिराकर क्षमा मांगकर पिता के पास वापस आता है, पिता उसे अपनाता है और गले से लगाता है। जैसे हम देख भी सकते हैं वहाँ कि उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से क्षमा मांगी और पिता ने फिर से उसे स्वीकार किया और बहुत प्रेम भी किया। और आगे बाइबल बताती है कि पिता ने अपने दासों को आज्ञा दी कि झट अच्छे अच्छे वस्त्र लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठियाँ और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। यही है स्वर्गीय राज्य का आनंद मेरे प्रियो, कि जब एक भटका हुआ और खोया हुआ मनुष्य मन फिराकर पिता के राज्य में वापस लौट आता है, तो स्वर्ग इसी तरह आनंद मनाता है। हालेलुया। परंतु आगे दूसरी ओर हम देख सकते हैं उसके जेठे पुत्र को, कि जब वह खेत से घर पहुंचा है, तो गाने बजाने और नाचने का शब्द सुनता है और दासों से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। तब उसे जब मालूम चलता है कि यह जश्न उसके छोटे भाई के लौट आने पर है, जो कि पिता की संपत्ति लेकर चला गया था, परंतु भला चंगा अब लौट आया है। तब इस पे जेठा पुत्र पिता से शिकायत करता है और क्रोध करता है और कहता है कि मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, यह जब आया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। ऐसा क्यों? इस पर पिता ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पुत्र, तू तो सर्वदा से मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही तो है। परंतु अब आनंद करने की बात यह है कि तेरा भाई मर गया था, अब फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। हालेलुया। अब इस अध्याय से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे।
मेरे प्रियो, हमने देखा कि जब उड़ाऊ पुत्र सब कुछ गवा के उड़ा के भी पिता के पास लौटा, तो भी पिता ने उसे अपनाया, स्वीकार किया, वरन उसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र व गहने मंगवाए और पला हुआ बछड़ा मंगवाया और आनंद मनाया। क्योंकि मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का प्रेम हर उस मनुष्य के लिए जो मसीह में आकर आशीषें, चंगाइयाँ व छुटकारे और बरकतों को पाकर वापस संसार के भोग विलासों में, शारीरिक लालसाओं में लौट जाते हैं। और जब संसार का हाकिम अर्थात शैतान उन्हें वापस से गुलाम बना देता है, कंगाल बना देता है, तब वह जब वापस शुद्धि में आकर पिता परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो पिता जो दयालु और करुणा निधान है, वह उन्हें क्षमा कर गले से लगाता है और फिर से अपने राज्य का वारिस बनाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य भ्रष्ट हो सकता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। वह कल, आज और युगानुयुग एक समान ही रहता है। हालेलुया। जैसा कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। और दूसरी ओर है वह मनुष्य जो पहले से ही प्रभु के राज्य का वारिस है तथा उसकी आज्ञाओं पर भी चलता है और उसकी सेवा भी करता है। उसके लिए यह दृष्टांत प्रकट करता है कि वह तो ऑलरेडी पिता की सारी संपत्ति का वारिस है। वह जेठा पुत्र है और अधिकारी भी। वह तो ऑलरेडी पिता के राज्य में ही है, कहीं भटका नहीं, खोया नहीं। इसीलिए वह जेठा पुत्र अधिकारी और वारिस पहले से ही है और पिता उसके कारण पहले से ही आनंदित व निश्चिंत है। क्योंकि मेरे प्रियो, वह आत्मा में मजबूत है, तो उसे कोई चिंता करने की या दुख मनाने की या क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं कि एक भटके हुए को इतना स्वागत या आदर क्यों मिल रहा है। मेरे प्रियो, आज भी कलीसियाओं में ऐसे जेठे पुत्र का चरित्र पाया जाता है जो ऑलरेडी मसीह में आज्ञा पालन में चल रहा होता है और प्रभु की सेवा में भी होता है, परंतु जैसे ही कोई भटका हुआ या खोया हुआ मनुष्य प्रभु के राज्य में वापस लौट आता है, तो प्रभु का प्रेम उसके लिए उदारता से भरा, आनंद से भरा होता है और उस भटके हुए को तुरंत आशीषें मिलती हैं, क्योंकि वह मरकर अर्थात आत्मा में मरकर फिर से जी उठकर आया होता है। परंतु जो ऑलरेडी आत्मिक जीवन में बलवंत है, उसे तो सभी आशीषों का वारिस पहले से ही पिता ने बना दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह क्रोध व जलन की आत्मा से प्रभु आज हमें सचेत करते व चिताते हैं कि कहते हैं कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से है, जो हमें भरमाने व नाश करने आती है। और सिखाते हैं कि हम भी कहीं ऐसी ही आत्मा में ना चलें, वरन अपने उस भाई से जो कि संसार के पापों से मन फिराकर लौटकर क्षमा मांगकर वापस आया है, हम भी उसके लिए आनंद मनाएं, सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही पिता की शिक्षा है और उसका स्वभाव भी, जो कि वह चाहता है कि हम मसीह भाई बहनों में भी एक दूसरे के प्रति हो प्रेम, आदर व मेल मिलाप। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही है इस दृष्टांत के पिता ने भी अपने पुत्र को जो कहा, यही उसकी शिक्षा है। और उसके पिता ने कहा कि तू तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु जो खो गया था वह अब मिल गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खोकर, पछताकर और पापों से मन फिराकर आने वाले अपने भाई के प्रति क्रोध और ईर्ष्या और जलन ना रखें, वरन उसके लिए आप भी आनंद मनाएं। जैसे पिता का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। और स्मरण रखें, हम जो आज आज्ञा पालन में ऑलरेडी चल रहे हैं, उसकी सेवा टहल में लगे हैं, पिता की स्वर्गीय आशीषें ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, वरन हम उन आशीषों को पाकर स्वर्गीय राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करें और उसी प्रेम को जो पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र के साथ दिखाया, उसी स्वभाव को हम भी अपने भाइयों के साथ दिखाएं। जलन और ईर्ष्या परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से है। हर खोए हुए मनुष्य के लिए हम भी उसी तरह आनंद मनाएं जिस तरह से स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया।
आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।